ये हैं शेखुपुरा के दो भाई जो मटका बिरयानी बेचते हैं, जबकि एक भाई ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और एक भाई ने बीबीए कर रखा है। इतनी तालीम हासिल करने के बाद भी मटका बिरयानी क्यों बेचते हैं, अपने कारोबार को तरजीह क्यों देते हैं और नौकरी करना पसंद क्यों नहीं करते, आए इन्हीं दोनों भाइयों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ चट और आज मैं जिंदगी में पहली दफा शेखपुर आया हूं। बड़े ही प्यारे दो भाई, बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। ये मेरे भाई ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है और इन्होंने बीबीए किया हुआ है और ये दोनों भाई मिलकर बेचते हैं मटका बिरयानी। जनाबे वाला, सोचें आप कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर और बीबीए वाले ने दोनों ने अपने ज़हनों को मिलाया और मटका बिरयानी बनाई। मटका बिरयानी के साथ साथ बड़ी लजीज चीज़ मटका गोश्त भी बेचते हैं। मैंने जब जनाबे वाला इनका ये मटका गोश्त और मटका बिरयानी टेस्ट की, इंतहाई लजीज जनाब, जिना पार्क शेखपुरा के अंदर ये मौजूद है मटका बिरयानी। आप इसे ज़रूर विजिट कीजिएगा। इनसे पूछते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर और बीबीए करने वाला बंदा वो मटका बिरयानी क्यों बेच रहा है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप ये मटका बिरयानी जनाब क्यों बेच रहे हैं इतनी तालीम हासिल करने के बाद? जी, हमारा शौक़ था स्टार्टिंग से कि अगर हम इतना पढ़ लिख के भी किसी की गुलामी करेंगे तो इससे बेहतर ये है कि हम अपना कारोबार करें। खुददारी है यार, क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये रेसिपी मैंने तो वैसे मटका बिरयानी बहुत सारी जगहों पे देखी है और खाई भी है। मानता हूँ, तस्लीम करता हूँ, आपका टेस्ट सबसे मुझे अभी तक जितनी खाई है अच्छा लगा है। लेकिन ये आपने किसी से सीखा है, किसी की रेसिपी चोरी की है या अपनी है? नहीं, ये हमारी ही 6-7 माह की ट्रेनिंग है। हमने 6-7 माह लगा कर इस पर मेहनत की है, हमने वर्क किया है इस पर, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मुकाम पे खड़े हैं। इन भाई से भी पूछते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके ये बिजनेस खोलने का इरादा कहाँ से बन गया? ये बस स्टार्टिंग से जो माइंड था वो यही था कि कोई रेस्टोरेंट अपना हो, लेकिन तो फिर उसी फील्ड में कुछ पढ़ना था ना, शेफ बनते। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों की? वो बस कुछ घर वालों के कहने पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंटिन्यू रखी। तो उसके बाद बस ये मतलब कि शुरू से ये सोचती कि एक बिज़नेस हो, अपना रेस्टोरेंट हो, लेकिन इंशाल्लाह इसे हम हाई लेवल पे लेके जाएंगे। वैसे ज़्यादातर अब देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो नौजवान है ना, जिन्होंने आला तालीम भी हासिल किया लेकिन वो अपने कारोबार को ज़्यादा फ़रोग दे रहे हैं और अपने कारोबार की तरफ आ रहे हैं। इसकी कुछ रेसिपी बताएं कि ये दूसरी बिरयानी से मुख्तलिफ कैसे होती है और मज़े की क्यों है? सबसे पहले ये बात कि हम मिट्टी का बर्तन लेते हैं। मिट्टी का बर्तन में हम लेयर्स लगाते हैं, चावल की, फिर चिकन की, फिर चावल की। उसके बाद हम कोयलों पे इसे दम देते हैं। तो असल मकसद जो है वो बात करने का, तो मिट्टी के बर्तन में पकी हुई चीज़, मिट्टी के बर्तन में मटका की अपनी लज्जत होती है। जी जी जी, मटका गोश्त पकता है और उसकी पूरे शेखपुरा में किसी के पास ऐसा चिकन कढ़ाई नहीं होगी जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है। और बिरयानी का तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि हम इस मुकाम पे खड़े हैं आज। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जनाबे वाला, अब ये देखिएगा कि ऐसे ऐसे नौजवान, ऐसे ऐसे हीरे पाकिस्तान में मौजूद हैं और ये क्रिएटिव लोग हैं। इन्होंने तालीम ज़रूर हासिल की है लेकिन उसको अपना रोज़गार बनाने की कोशिश नहीं की, अपनी फील्ड खुद तलाश की, अपना बिजनेस तलाश किया और आज कारोबार कर रहे हैं और माशाल्लाह से अच्छे पैसे कमा रहे हैं। ये मैं आपको बताता चलूँ, जिना पार्क इस वक्त हम शेखपुरा में मौजूद हैं। आप ज़रूर विजिट कीजिएगा और इनकी बिरयानी चखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।